सबसे पहले तो गोस्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इतने जनपद के इतने संजीदा मुद्दे को आपने उठाया, आपने उठाने की ज़रूरत समझी और इस मुद्दे को लेकर आपने हमसे बात करना जरूरी समझी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविकता में ये जो गोना में प्रकरण हुआ है, इसको खामोखा एक राजनीतिक रंग देके जनपद का जो सौहार्दपूर्ण माहौल है उसे खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। वास्तविकता क्या है, क्या आपके सामने आई तथ्य? वास्तविकता इसमें ऐसी है गोस्वामी जी कि दो पक्षों के बीच में सामान्य सा जो एक विवाद होता है, उस लेन देन की बात थी या कुछ जो छोटे मोटे विवाद गांव देहातों में होते रहते हैं, इस तरीका का मुद्दा था, इस तरीके का मामला था। और जो दूसरा पक्ष है निरंजन परिवार, उनके परिवार के एक सदस्य ने शराब पी के वहाँ के जो ठाकुर समुदाय के लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की। और जब उन्हें जानकारी हुई कि हमारे खिलाफ उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, गाली गलौज की है, तो इस मामले को लेके उनके परिवार उनके घर पर जाके उन्हें उलाहना दिया, उनके पिताजी को जाके उन्होंने उलाहना दिया कि तुम्हारे बेटे ने हमारे साथ गाली गलौज की है, वो अपने बेटे को डांट लेगा। इतनी सी बात कह के वो वापस आ गए अपने घर पे। इसके बाद वो जो दूसरा पक्ष है, उनके बाप बेटे के बीच में इस बात को लेके विवाद हुआ कि तुम शराब पी के इस तरह की बातचीत करते हो और लोग बाग आके हमें टोकते हैं, हमें उलाहना देते हैं। तो पिता और बेटे के बीच में जो वाद विवाद हुआ है, उसको लेके उसने अपने ऊपर डीजल पेट्रोल जो भी रहा वो डाल के अग्नि स्नान कर लिया है। और इस बात को फिर जब जल गया डॉक्टर को बुलाने के बाद उन्होंने इस मामले को ऐसा दूसरा रूप देते हुए जो उनके घर पे उलाहना देने आए थे उनके ऊपर पूरा मामला रख दिया है। अब राजनीति की जा रही है, अनुप्रिया पटेल का टूट आया, चंद्रशेखर आज़ाद का टूट आया और कुछ स्थानीय नेता भी वहाँ गए हैं, खासतौर से प्रदीप जैन जैसे नेता, और भी लोग हैं, पल्लवी पटेल भी पहुँची हैं। तो ये लोग राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं पूरे मामले का। निश्चित तौर पर ये बड़ी दुखद और पीड़ादायक बात है कि एक सामान्य सी घटना, उसको लेके आप इतना बड़ा तूल दे रहे हो। आप तो इस तरह की ट्वीट करके या सोशल मीडिया पे इस तरह के वो करके आप चले जाओगे, लेकिन हम आपको उसी गांव देहात में रहना है, हमारी पीढ़ी के हमारे आपके संबंध हैं, उन संबंधों को खराब करके आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हो। ये बहुत ही निंदनीय बात है। और विशेष तौर पर हम प्रदीप जैन को लेके ये बात कहेंगे कि प्रदीप जैन के बारे में अभी तक सभी का ये मानना था कि पार्टी भले ही वो खराब रही हो, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर बड़े अच्छे इंसान हैं। लेकिन इस मामले को जाके उन्होंने जो वहाँ एक राजनीतिक रंग दिया है, उसको लेके संपूर्ण क्षत्रिय समाज में बड़ा आहत हुआ है, हम लोगों को बड़ी पीड़ा है। उन्हें करना ये चाहिए था कि वो निश्चित तौर पर गोना जाते, मामला समझते और जो मामले की वास्तविकता थी उसको सबके बीच में रखते। ललितपुर एसपी ने आनंद फानन में कहें या जल्दबाजी कहें या कहें कि मुद्दे जिस प्रकार से राजनीतिकरण होता है उसको देखते हुए तत्काल उसकी पूरी जांच की और एक प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता से आप कितने संतुष्ट हैं? जो एसपी ने कहा उससे कितने संतुष्ट हैं? गोस्वामी जी, जो ललितपुर पुलिस ने किया है उसको लेकर निश्चित तौर पर वो प्रशंसा के और सराहनीय उन्होंने कदम उठाया है। सारी मामले की निष्पक्षता से जांच करके, बहुत अल्प समय में इतनी बारीकी से जांच करके वो वास्तविक मुद्दा को ले आना, मतलब आप ये समझिए कि इतना जहां चारों तरफ से राजनीतिक रूप से माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ललितपुर पुलिस प्रशासन द्वारा इतने कम समय में वास्तविकता को बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के आकर जो वास्तविक घटना थी उस घटना को सामने लाए हैं। इसके लिए चाहे पुलिस कप्तान ललितपुर हो या और कोई भी अधिकारी हो, वो निश्चित प्रशंसा के पात्र है। कहा जाता है अपराधी की कोई जात नहीं होती है, इसके बाद भी जाति जोड़ी जा रही है। खासतौर से ललितपुर एक ऐसा है जहां जातिवाद पर ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते हैं, आपसी सौहार्द अच्छा है, लेकिन इस प्रकार की राजनीति करके कहीं ना कहीं ठाकुर समाज और पटेल समाज में एक खाई खोदने का काम किया जा रहा है। आप ये समझिए कि पटेल समाज और ठाकुर समाज बड़े एक दूसरे से मिलजुल के और प्रेम भाव से रहने वाले लोग थे। ये पहली बार जनपद में ऐसा हुआ है कि एक सामान्य सी घटना है जो किसी के साथ भी घटित हो सकती थी, लेकिन उस मामले को इन बाहर के नेताओं ने आके जो रूप दिया है, ये निश्चित बड़ी गलत बात है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस मामले की जो वास्तविकता सामने लाई है उसके लिए, जैसा मैंने आपसे पहले कहा। और दूसरी बात, मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहूँगा जी। ग्राम मोना से एक वीडियो आया है जो ठाकुर समाज की एक बुजुर्ग महिला ने डाला है। वो अपने मन की व्यथा सुना रही हैं। वो अपनी व्यथा सुनाते सुनाते उनकी आंखों से आंसू आ गए हैं कि आज हमारा पूरा परिवार हमसे दूर है, हमारे बच्चों का पता नहीं है, झूठे नाम लिखाए जा रहे हैं और गांव में बाहर के लोग आके माहौल खराब कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी एक मार्मिक अपील की है। तो ऐसे में हम कहना चाहते हैं जनपद के सभी समाज के लोगों से
कि हमारी आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि ग्राम गोना में जो माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है इसे जल्दी से जल्द खत्म किया जाए।